Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है ना, घोड़ा गाड़ी की समस्या हम लोग आपको बताएंगे, कैसे कौन कौन से फोर्सेस वहाँ लगते हैं। बड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा, हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हम आपको समझाएंगे। आपको उसी लैंग्वेज के अंदर ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम कैसे काम करता है। देखिएगा स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम लोग इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका छोटा सा डायग्राम आपके सामने बनाऊंगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो कंसेप्ट है ना, ये रेजोल्यूशन बेस्ड भी है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसमें टेंशन का कंसेप्ट भी यूज होगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको उसको समझना बहुत जरूरी है। आप इसको समझें और आप अपनी खुद की लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करें। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास ग्राउंड है, धरती है, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एक गाड़ी बना दी, ये हो जाएगा, ये इसका पहिया रहेगा हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ ये हमने हॉर्स बांध दिया, ये कोई रस्सी लगी हुई है, याद रखना है। तो सबसे पहले जो गाड़ी का वेट होता है mg, वो हमेशा डाउनवर्ड काम करेगा। किसी भी चीज का वेट होता है, आप जानते हैं, हमेशा क्या काम करेगा, mg डाउनवर्ड काम करेगा। और न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है अगर वेट डाउनवर्ड है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, r, ऊपर की तरफ रहेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, जितनी ताकत से r ऊपर खींच रहा है उतनी ताकत से mg नीचे खींच रहा है, दोनों बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या इन दोनों की वजह से ये गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि वेट ऑफ द कार्ट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो याद रखना है, जो हमारे पास गाड़ी का वेट है उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इन दोनों की वजह से गाड़ी नहीं चलेगी। अब दूसरी बात देखिएगा, जब हॉर्स चलेगा ना तो गाड़ी को आगे की तरफ खींचेगा। जब हॉर्स गाड़ी को आगे खींच रहा है तो इसका मतलब जो टेंशन रहेगी अपोजिट साइड यहां रहेगी T1। ये जो T1 टेंशन है ना, ये किसकी वजह से है, ये गाड़ी उसको वापस खींच रही है, टेंशन हमेशा उल्टी तरफ होगी। ठीक है, लेकिन सर गाड़ी अगर इसको घोड़े को भी तो खींच रहे हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं भाई घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, सेम रस्सी एक है। हम ये भी कह सकते हैं गाड़ी भी तो घोड़े को खींच रही है, तो दूसरी टेंशन रहेगी T2। तो आपको याद रखना है, जो T1 टेंशन है ना, ये ड्यू टू किसकी वजह से, हॉर्स की वजह से, और T1 टेंशन, और T2 टेंशन किसकी वजह से, ड्यू टू द कार्ट, क्योंकि गाड़ी घोड़े को अपनी तरफ खींच रही है और घोड़ा गाड़ी को अपनी तरफ खींच रहा है, और टेंशन हमेशा ऑपोजिट तरफ होती है, आपको याद रखना है। तो क्या T1 और T2 की वजह से किसी की वजह से गाड़ी चलेगी? याद रखना है, नहीं चलेगी, क्योंकि अगर रोप रस्सी सेम है तो T1 और T2 बराबर रहेंगे। तो याद रखना है, T1 एंड T2 कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ना T1 से गाड़ी चलेगी ना T2 से गाड़ी चलेगी, आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो गाड़ी R से चल रही है ना mg से चल रही है, ना T1 से चल रही है ना T2 से चल रही है। इट मींस गाड़ी कैसे चल रही है, तो देखिएगा, जब हॉर्स चलेगा, घोड़ा जब चलेगा तो अपने पांव से धरती को यो पीछे धकेल देगा थीटा एंगल पे, कोई फोर्स लगाते इधर धकेल देगा। जवाब में अर्थ क्या करेगी, इसके ऊपर इधर रिएक्शन लगाएगी, R1 रिएक्शन। ठीक है ना, हम लोग ये कह सकते हैं। अब याद रखना है, हमारे पास ये हमारे पास अगर एंगल थीटा है तो इधर क्या पड़ेगा, R1 cos थीटा, और इधर बनेगा R1 sin थीटा। हमने इसको रिजोल्व कर दिया। लेकिन जो वेट रहेगा वो हमेशा कैसे काम करेगा, डाउनवर्ड। अब देखिएगा, जो हॉर्स का वेट है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, R1 sin थीटा बैलेंस कर रहा है वेट को। जो हॉर्स का वेट है उसको बैलेंस करेगा R1 sin थीटा। तो देखिएगा, ये दोनों बैलेंस, ये दोनों बैलेंस, ये दोनों बैलेंस। लेकिन एक ऐसा फोर्स है जो कहीं भी बैलेंस नहीं हो रहा।
R1 cos थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ जो हॉर्स चलेगा R1 cos थीटा से चलेगा, लेकिन इसकी भी कंडीशन है, ये हमारे पास मोर देन फ्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन का यहां काम है रोकना। अगर R1 cos थीटा फ्रिक्शन से बड़ा होगा, फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तभी तो ये गाड़ी को और घोड़े को चला पाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहां ना तो गाड़ी और घोड़ा RMG इन दोनों की वजह से चलते हैं, R तो इसको बैलेंस रखता है, ना T1 T2 की वजह से चलते हैं, क्योंकि अगर रोप रस्सी सेम हो तो टेंशन बराबर होती है, ना ही हमारे पास ये वेट और ये R1 sin थीटा इनकी वजह से चलता है, क्योंकि हॉर्स का जो वेट है उसको बैलेंस कौन करता है, R1 sin थीटा, तभी घोड़ा गिरता नहीं है। लेकिन एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा कंपोनेंट है रिएक्शन का जो कहीं भी बैलेंस नहीं होता, उसको मैं नाम दूंगा R1 cos थीटा अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ R1 cos थीटा गाड़ी और घोड़े को आगे चलाएगा, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि R1 cos थीटा अगर मोर देन फ्रिक्शन, अगर ये फ्रिक्शन से बड़ा होगा तो गाड़ी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। आपको याद रखना है। याद रहेगा स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था जो आपको ठंडे दिमाग से समझना था। आपको खुद अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको लिखना पड़ेगा। आज हम इतना पढ़ेंगे। थैंक यू।